एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव लाने वाली कई कमिटियां हैं, लेकिन उनमें से एक कमेटी ने ये सुझाव दिया है कि एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं 12वीं कक्षा तक, उनमें जहां जहां इंडिया लिखा है वहां नाम बदलकर भारत कर दिया जाए। हम ऐसी एक टेक्स्ट बुक हमारे इस वक्त हाथ में है ऑनलाइन में, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 की अगर हम बात करें, ये 12वीं कक्षा की बुक है और जहाँ जहाँ इसमें आपको इंडिया का शब्द नज़र आएगा वहाँ वहाँ इसको भारत कर दिया जाएगा। तो लिहाजा हम यही देख रहे हैं कि जितने भी वर्ड्स हैं इन टेक्स्ट में जहाँ पर इंडिया का शब्द इस्तेमाल किया जाता है वहाँ वहाँ इसको चेंज करके भारत कर दिया जाएगा। अब ये एक सजेशन जो दिया गया है ये एक किसी कमेटी ने दिया है जो कह रही है कि भारत शब्द जो है इन पाठ्यक्रम की किताबों में होना चाहिए। इसके साथ साथ हिस्ट्री की यानी कि इतिहास की जो किताबें हैं उनमें ये भी कहा गया है कि जो भी इतिहास की किताबें हैं उसमें जो हिंदू युद्ध हैं उनको बहुत ही बुरी तरीके से दर्शाया गया है और क्लासिकल हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। इसका मतलब ये कि जब भारत की जो सिविलाइजेशंस हैं ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से पहले के, जब अंग्रेज़ों ने हम पे राज किया उससे पहले कि हमारा साम्राज्य कैसा था, कितना समृद्ध था, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। और ये भी कि हमने कई युद्ध ऐसे लड़े हैं मुग़लों से जो हम जीते हैं, उसके बारे में भी हम बात नहीं करते। तो ऐसे कुछ सुझाव इस वक्त एक कमेटी की तरफ से गए हैं, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि फाइनल अप्रूवल इस पे एनसीईआरटी का नहीं आया है। बशर्ते एक कमेटी अगर ऐसा सुझाव दे रही है तो क्या 25 और कमेटियां जो मिलकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो करिकुलम में चेंजेस कर रही हैं, क्या वो एकजुट होकर इंडिया का नाम भारत बदलने में अपने पाठ्यक्रम की किताबों में सक्सेसफुल होंगी? ये हमें इस वक्त हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन सुझाव आया है और इस वक्त इस पर राजनीतिक खींचतान भी शुरू हो गया है।